अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, खैर और आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। आप सब जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मैं बना रही हूँ इंस्टेंट अचार। सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में आप ये अचार बनाकर तैयार कर सकते हैं। नानी दादी की हेल्प लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, या तो फिर अपनी सासू माँ की भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मसाले दिखा देती हूँ। 1 खाने के चम्मच मैंने मेथी लिया है, 2 खाने के चम्मच साबित धनिया है, 2 खाने के चम्मच सौंफ है, 2 खाने के चम्मच यहाँ पर राई दाना है, यानी कि सरसों का, मस्टर्ड सीड्स। अब यहाँ पर मैंने कलौंजी लिया है जी, कलौंजी लिया है 2 खाने के चम्मच। यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। अब यहाँ पर पाउडर मसाले में 2 खाने के चम्मच कुटी लाल मिर्च है, 2 खाने के चम्मच हल्दी है, 1 खाने के चम्मच पीसी मिर्च, 2 खाने के चम्मच नमक और थोड़ी सी छोटे चाय के चम्मच से अजवाइन ली है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि कड़वा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कच्चे आम होते हैं, केरियाँ, इनको मैंने ग्रेट किया है, बिल्कुल बारीक ग्रेटर के साथ इनको ग्रेट कर लिया है मैंने। ये 1 पाव है क्वान्टिटी में। अगर आप लोग ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना चाहते हैं तो ये जो मसाले मैं यहाँ पर रोस्ट कर रही हूँ, इन सबको 2-2 खाने के चम्मच की जगह आप लोग 4-4 खाने के चम्मच ले सकते हैं। आधा किलो के हिसाब से मैं यहाँ पर बता रही हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ 2 मिनट के लिए इन मसालों को रोस्ट करना है। फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम किया हुआ है। कंटिन्यूसली इसको चलाते हुए आप लोगों ने रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा जलाने नहीं है आप लोगों ने मसाले को। अब सेम पैन में मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, उसको भी गर्म कर लेना है हमने। तो यहाँ पर देखिए 1 प्याला मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, बिल्कुल खालिस तेल है यहाँ पर। अब 1 पाव आम के साथ मैं ये अचार बना रही हूँ, तो तेल की क्वान्टिटी भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब 2 से 3 मिनट के लिए ऑयल को अच्छे से गर्म कर लें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो यहाँ पर 2 खाने के चम्मच आप लोगों ने ये कलौंजी डाल देनी है। कलौंजी आप लोग डालने के बाद सिर्फ 1 से 2 या 3 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए आप लोगों ने इस तरह से चम्मच को चलाना है। कलौंजी को बिल्कुल इसके अंदर जलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप देखें, साथ साथ मैं यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। तो यहाँ पर ये ऑयल जो है रेडी है बिल्कुल। तो यहाँ पर अब जो मसाले मैंने रोस्ट किए थे, इनको मैंने बिल्कुल थोड़ा मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना। अब आप लोगों ने बड़ा बाउल लेना है जिसमें आप लोगों ने अचार की मिक्सिंग करनी है। अब यहाँ पर देखें, केरी को पहले आप लोगों ने धो लेना है, उसके बाद ग्रेट करना है, ठीक है। ग्रेट करने के बाद आप लोगों ने नहीं धोना, वरना पानी पानी सा हो जाएगा तो अचार ख़राब भी हो सकता है। अब सारे ड्राई मसाले जो मैंने आप लोगों को क्वांटिटी बता दी थी, वो सारे आप लोगों ने इस तरह से केरियों के अंदर डाल लेना है। और जो दूसरे मसाले हमने रोस्ट किए थे वो सारे भी डाल दें। अब गरम गरम ऑयल को आप लोगों ने इस तरह से मसाले में डाल देना है। तो ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी जब मैंने मसाला रोस्ट करके यहाँ पर ग्राइंड किया। पूरे किचन में मसालों की खुशबू फैल गई थी। आपको पता चल जाता है पड़ोसियों को भी, भाई इनके घर अचार बना है, क्योंकि अचार की खुशबू ही बहुत कमाल की होती है। अब यहाँ पर मसाला डालने के बाद आप लोग यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप यकीन करें, इस अचार को सिर्फ नानी दादी या सासू माँ नहीं बना सकती, बल्कि आप खुद भी बना सकती हैं और बहुत झटपट तरीके से बना सकती हैं। जिस तरह से मैंने रेसिपी आप लोगों को शेयर की है, सेम इसी तरह फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ नमक की क्वांटिटी मुझे कम लग रही थी तो मैंने टेस्ट करके डाला है, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। तो यहाँ पर फाइनल लुक मैंने प्लेट में अभी रखा है। उसके बाद मैं यहाँ पर आप लोगों को जार दिखा रही हूँ। जार को अच्छी तरह से धो के खुश करके उसके बाद आप लोगों ने इस अचार को डालना है। अब अचार को आप लोगों ने 15 से 20 दिन के लिए अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज में रख के। तो मैं इनको अभी इसको अच्छे से धो के इसको डाल के इसके अंदर फ्रिज में रखूँगी। आराम से 15 से 20 दिन तक आपका यह अचार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी कैसी लगी है, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आई हो तो कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।